त्रयम् एकत्र संयमः। एक ध्येय में धारणा, ध्यान और समाधि का होना संयम है। संयम शब्द से इन तीनों का ही अभिप्राय है। पहले ध्येय को धारण करना होगा, ध्यान की स्थिति से गुजरना होगा। केवल ध्येय की अनुभूति रहने पर समाधि इस प्रकार संयम सध गया। इन तीनों का प्रतिफलन संयम है। संयम सहज होते ही इसका प्रभाव देखें। तज्जयात् प्रज्ञालोकः। संयम सधते ही बुद्धि ज्योतिर्मय परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है। प्रज्ञालोकः, प्रज्ञा अलौकिक पकड़ वाली हो जाती है। यह संयम अकस्मात नहीं हो जाता, क्रम क्रम से चलने पर ही सिद्ध होता है। तस्य भूमिषु विनियोगः। उस संयम को क्रम से भूमियों में लगाना चाहिए। धारणा भूमि है, ध्यान भूमि है, समाधि भूमि है। इस प्रकार क्रम क्रम से चलने पर संयम सध जाता है। इस संयम की विशेषता बताते हैं। त्रयमन्तरंगं पूर्वेभ्यः। पाद 2 में जो 5 साधन बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इनकी अपेक्षा धारणा, ध्यान और समाधि सूक्ष्म है, गहराई में है, अंतरंग साधन है। फिर भी तदपि बहिरंगं निर्बीजस्य। अंतरंग होने पर भी धारणा, ध्यान और समाधि के बीज तो विद्यमान ही हैं। अतः निर्बीज समाधि की तुलना में ये साधन बहिरंग ही है। बहिरंग का आशय प्रकृति की ओर गमन नहीं है, बल्कि यह समाधि की ऊपरी परत है। निर्बीज समाधि और गहराई में है, तुलना में बहिरंग है। व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। व्युत्थान संस्कार अर्थात मन की चंचलता के अभिभव अर्थात तिरोहित हो जाने और निरोध के संस्कारों के प्रादुर्भाव अर्थात प्रकटीकरण के क्षण में चित्त का निरोध संस्कारों से ओतप्रोत होना चित्त का निरोध परिणाम है। इससे लाभ तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। इस निरोध संस्कार के बल से चित्त एकदम प्रशांत वाहिता प्रशांत प्रवाहित हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं जितात्मनः प्रशांतस्य, अर्थात जिसने अंतःकरण और मन समेत इंद्रियों को जीत लिया है, चित्त वृत्ति शांत प्रवाहित है, उस योगी में परमात्मा समाहितः, परमात्मा सदैव समाया हुआ रहता है। यही महर्षि पतंजलि भी यहां कहते हैं कि निरोध परिणाम के प्रभाव से चित्त वृत्ति प्रशांत वाहिता होती है। बुरे संकल्प तो समाप्त ही हो जाते हैं, भले संकल्प भी नहीं उठते, चित्त में कोई उद्वेग नहीं रह जाता। इस समाधि का परिणाम देखें। सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ
चित्तस्य समाधि परिणामः। चित्त से सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति का मिट जाना और ध्येय विषय का चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाना चित्त का समाधि परिणाम है। उसकी समाधि भली प्रकार है। उसके पश्चात की स्थिति का वर्णन करते हैं। ततः पुनः शान्तोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। वृत्तियों के निरोध के पश्चात विषयों का उदय होना, शांत होने पर चित्त का ध्येय में समाहित हो जाना समाधि है। तदनंतर जब शांत होने वाली और उदय होने वाली दोनों वृत्तियां एक सी हो जाती हैं, वह चित्त का एकाग्रता परिणाम है। अब चित्त भली प्रकार एकाग्र है। न तो वृत्ति उदय होती है और न आगे किसी को शांत करना है। अब तक 3 परिणाम बताए गए। निरोध परिणाम अर्थात संस्कारों का निरोध, समाधि परिणाम अर्थात लक्ष्य मात्र का आभास। इन दोनों के पश्चात शांत और उदय होने वाली वृत्तियां एक सी हो जाने पर चित्त एकाग्रता में परिणत हो जाता है। अब चित्त के सदृश ही भूत और इंद्रियों के परिणाम बतलाते हैं। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणाम व्याख्याता। निरोध, समाधि और एकाग्रता, इन्हीं के परिणामों के द्वारा 5 सूक्ष्म भूतों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में होने वाले अर्थात सभी इंद्रियों के अंतराल में होने वाले धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम की व्याख्या भी हो गई। योग दर्शन में महर्षि ने यहां पहली बार धर्म का नाम लिया। जब संस्कार का निरोध हो गया, समाधि की स्थिति आप्लावित है, उदय तथा अस्त होने वाले दोनों विकार शांत हो गए, चित्त में एकाग्रता परिणाम आया, तब धर्म शब्द का प्रयोग हुआ। यह धर्म परिणाम है। योगी के लक्षण क्या होते हैं, लक्षण प्रकट हो गए, यह लक्षण परिणाम है। योग की अवस्था उसमें भली प्रकार आ गई है, यह अवस्था परिणाम है। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम के माध्यम से उक्त तीनों का भी वर्णन हो गया। योग की अवस्था, लक्षण और धर्म प्रकट है। यह धर्म क्या है, एक प्रश्न है। शान्तोदिताव्यपदेस्य धर्मानुपाति धर्मी। शांत और उदित होने वाली वृत्तियों के लिए कोई देश नहीं, अर्थात उन वृत्तियों के व्याप्त होने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। धर्म का ये अनुपात जहां है वही धर्मी है। शांत होने वाली अविद्या, अस्मिता आदि, पुनर्जन्म आदि, जन्म, आयु और भोग के कारण वाली वृत्तियां तथा उदित होने वाले समाधि, एकाग्रता परिणाम इत्यादि के अव्यपदेश्य व्याप्त होने के लिए कोई स्थान नहीं है। धर्म का ऐसा अनुपात अर्थात धर्म की इस तुलनात्मक अवस्था में पुरुष धर्मी अर्थात धर्मात्मा होता है। इसी अनुपात का नाम धर्म है। वह ईश्वर प्राप्त है।